एक सपेरा जो गली गली गांव गांव जाकर अपना रोजगार चलाता था। उसकी बीन बजाने की कला इतनी अच्छी थी कि लोग उससे बहुत खुश होते और उसे कोई पैसा दे देता, कोई राशन दे देता और कोई खाने के लिए कुछ दे देता। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है जो उसे दोस्ती करना चाहती है। वो उसे अपना नंबर देती है और दोनों मैसेज में बात करने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये मोबाइल पे भी बात करने लगते हैं, कॉलिंग करने लगते हैं। अब लड़की से जब 1-2 महीना गुजर जाता है, दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है, तो लड़की इससे बोलती है कि आपने मेरा एक काम करना है। जब वह सपेरा पूछता है कि वह कौन-सा काम है, तो जब लड़की यह काम बताती है तो वह सपेरा डर जाता है। दरअसल लड़की उस सपेरे को बोलती है कि आपने एक एक मर्डर करना है, यानी एक हत्या करनी है। तब सपेरा बोलता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं अपनी दोस्ती आपसे ख़त्म करता हूँ। सपेरा अपनी जगह जाता है, अलग हो जाता है यानी, और जो डॉली, जो उस लड़की का नाम था दोस्तों डॉली, वो अलग हो जाते हैं। धीरे-धीरे दोस्तों डॉली को अपना मकसद पूरा करना था। वो दोबारा उस सपेरे को कॉल करती है, उसके कॉन्टैक्ट में बनी रहती है और अचानक एक दिन उसे अपने घर बुला लेती है। अब घर बुलाने के बाद दोस्तों वो उससे शारीरिक संबंध बनाती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ार बार लगभग उससे शारीरिक संबंध बनाती है 1-2 महीने के अंदर। तब जाके दोस्तों वो सपेरा पिघल जाता है उसके प्यार में। जो सपेरा ज़हरीले साँपों को अपने बस में करता था, एक डॉली नाम की लड़की उस सपेरे को अपने बस में कर देती है और दोस्तों वो हत्या कर देता है उस लड़के की। जब इस हत्या की जाँच होती है और इसका खुलासा होता है, जब इसका खुलासा होता तो इसकी गूंज जहाँ-जहाँ तक न्यूज़पेपर जाता है, जहाँ-जहाँ तक सोशल मीडिया की पहुँच है, जब वहाँ तक लोग सुनते हैं, तो इस कहानी को सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड राज्य के एक छोटा-सा जिला है नैनीताल, वहाँ से प्रारंभ होती है। उसका एक छोटा शहर है हल्द्वानी। दोस्तों जब जो अमीर व्यक्ति होते हैं या शहरों के जो व्यक्ति होते हैं, वो सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और घूमने लगते हैं। तो घूमने के दौरान दोस्तों एक व्यक्ति एक कार को देखता है, जो कार एकदम खड़ी थी, स्टार्ट थी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो ये व्यक्ति वह कार देखता है, उसके बाद काफ़ी देर तक उस कार को देखता है और जब उसे कुछ अजीब लगता है तो वो जो कार है, कार के समीप जाता है। कार के समीप जाता है दोस्तों तो कार का वो गेट खोलता है। जैसे ही गेट खोलता है तो अंदर देखता है कि कोई व्यक्ति बेहोश बेहोश पड़ा है। अब दोस्तों वो इसकी बात जो भी वहाँ सैर-सपाटा यानी मॉर्निंग वॉक पर आए थे वो सबको ये बताता है। तो जब सारे लोग आते हैं तो लोग समझते हैं कि इसने शायद रात को ज़्यादा दारू पी रखी थी, इस कारण ये बेहोश हो गया। तो दोस्तों वो इस मामले की पड़ताल करके सीधा पुलिस को खबर की जाती है और तुरंत मौके पर भी पुलिस पहुँच जाती है। अब जब पुलिस पहुँच जाती है तो पुलिस उसे तुरंत वहाँ के बेस हॉस्पिटल ले जाती है और बेस हॉस्पिटल ले जाने के दौरान दोस्तों उसकी बहन को भी खबर किया जाता है, उसके घरवालों को खबर किया जाता है। और दोस्तों जो आदमी बेहोश पड़ा था उसका नाम था अंकित चौहान। वह एक व्यापारी था दोस्तों, उसकी उम्र थी 32 साल और अपने इलाके में काफ़ी जाना-माना व्यक्ति था और बड़े-बड़े नेता उसके घर में आते थे और उसकी यानी टूटी बोलती थी उस इलाके में। बहुत अमीर व्यक्ति था और उसके काफ़ी होटल-वूटल वगैरह थे, अच्छा धंधा था, अच्छा चलता था। तो दोस्तों पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो पुलिस शुरुआती दौर में पुलिस वालों को लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ है यानी प्राकृतिक मौत है। तो दोस्तों जब इस अंकित चौहान का जो शव है उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें एक बड़ा खुलासा होता है। तो डॉक्टर पुलिस की टीम को बताते हैं कि जो अंकित चौहान है उसके दोनों पाँव में अलग-अलग प्रकार के निशान पाए गए हैं। यानी दोस्तों उसे जहरीले नाग द्वारा कटवाया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ये बात डॉक्टर पुलिस वालों को बोलते हैं तो पुलिस वाले अपनी टीम तैयार करके इसकी छानबीन करने लगते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों कि पुलिस वाले ना तो साँप को पकड़ सकते हैं और ना ही साँप से पूछताछ कर सकते हैं। तो ये पुलिस की टीम बनाकर इसमें जाँच-पड़ताल करने शुरू लगती है। अब ज़ाहिर-सी बात दोस्तों ये है कि अगर कोई नाग काटेगा, कोई साँप किसी व्यक्ति को काटेगा तो वो उसके एक पाँव में काटेगा। अगर उसे दोबारा काटना होगा तो वो उसी पाँव में काटेगा, 1 बार काटेगा या 2 बार काटेगा। लेकिन उसके जो अंकित चौहान था, उसके दोनों पाँव पर जो था साँप के डंक का निशान था। अब पुलिस जाँच-पड़ताल करने लगती है। सबसे पहले वो अंकित की जो कॉल डिटेल्स है, उसे खंगालती है। तो दोस्तों उसमें एक टॉप पर 1 नंबर आता है, वो थी डॉली, जो सपेरे की दोस्त यानी रमेश चंद्र की दोस्त थी। उसका नाम था डॉली उर्फ़ माही। तो दोस्तों उसका नंबर टॉप पे आता है तो पुलिस
उसका एड्रेस लेके उसके घर पर पहुँचती है और जैसे घर पे पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि जो डॉली नाम की लड़की है वो 9-2-11 हो चुकी है, यानी वहाँ से भाग चुकी है। हल्द्वानी शहर छोड़कर दोस्तों वो नेपाल भाग जाती है। अब पुलिस नेपाल के लिए अपनी टीम भेजती है और जाँच पड़ताल पे लग जाती है। दोस्तों इस दौरान पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल खंगालते हैं और उन्हें उस कॉल डिटेल में सबसे पहला नंबर मिलता है रमेश, यानी दोस्तों जो एक सपेरा था जो गांव में जाकर अपना रोजगार चलाता था, वही सपेरा जिससे डॉली ने दोस्ती करी थी, सबसे टॉप पर उसका नंबर आता है। तो दोस्तों 2 या 3 दिन के अंदर लगभग पुलिस उस सपेरे को पकड़ लेती है। अब जैसे ही पकड़ लेती है दोस्तों तो उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद सपेरा पूरा राग उगल देता है। अब कहानी का दूसरा मोड़ यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। जो अंकित चौहान था और वो अर्जुन डॉली नाम की लड़की थी, वो बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इंटर तक उन्होंने दोनों ने साथ में पढ़ा। हालांकि डॉली का गांव अलग था और अंकित चौहान का गांव अलग था। लेकिन जब इंटर करने के बाद दोस्तों ये अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो डॉली अंकित से प्यार करती थी लेकिन अंकित उससे नहीं करता था। तो जब अब की बात है दोस्तों, ये 2023 की बात, जुलाई की बात, तो डॉली मिली इसको किसी गाड़ी लेने के मकसद से मिली दोस्तों। अंकित चौहान से डॉली की मुलाकात हो जाती है और पहली ही नज़र में दोस्तों जो है डॉली अंकित चौहान को अपना दिल दे बैठती है। हालांकि वो बचपन में भी उसे प्यार करती थी, लेकिन डॉली के बारे में जो अंकित चौहान था उसे मालूम नहीं था कि ये मेरे को बचपन की दोस्त यानी मेरी बचपन की लवर है। तो दोस्तों जो अंकित चौहान है इससे भी प्यार करने लगता है, दोनों में बातचीत चलती रहती है। अब दोस्तों जो ये डॉली नाम की लड़की थी, ये अमीर बनना चाहती थी और खूब पैसा कमानी चाहती थी, इसे बहुत लालच था। लेकिन दोस्तों अंकित चौहान भी इसे पैसे दिया करता था, मोबाइल वगैरह, गिफ्ट वगैरह जो कुछ भी है वो दिया करता था। अब इसी दौरान जो अंकित चौहान था, उसने माही को बोला कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो माही थी उसने सख्त मना कर दिया कि अभी शादी नहीं कर सकते। और इसी दौरान दोस्तों ये दीप दीप दीपपाल कांड का इसी दौरान दोस्तों दीपपाल कांड नाम का एक व्यक्ति होता है। डॉली का संबंध उस व्यक्ति से भी हो जाता है और वो उससे भी प्यार करने लगती है। जब इसका पता दोस्तों अंकित को चलता है तो अंकित साफ मना कर देता है कि तुम किसी से मत मिलो, तुम सिर्फ मेरे से बात करो। अगर तुम सिर्फ मेरे से बात करोगी तो मैं तुमसे तभी शादी करूंगा। लेकिन दोस्तों जो डॉली है उसे यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो एक अमीर बनना चाहती थी, अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाना चाहती थी और जल्दी अमीर बनना चाहती थी। इसलिए दोस्तों डॉली ने एक साजिश रची। एक दिन उसे अंकित चौहान को पार्टी में बुलाया और पार्टी में बुलाने के दौरान दोस्तों जो जिसके साथ इसके नाजायज संबंध थे, रमेश यानी जो सपेरा था, और जो इसका एक पहला वाला बॉयफ्रेंड था दीपपाल कांड, उसे भी बुलाती है। अब जब ये सारे पार्टी करते हैं तो दोस्तों ये अंकित चौहान को बहुत सारी दारू पिलाते हैं, जिसके बाद अंकित चौहान नशे में धुत हो जाता है। फिर दोस्तों कहीं न कहीं कहीं से पकड़ के जो सपेरा था वो एक नाग उसने लाया था, जहरीला साँप। वो उसको जब अंकित चौहान टुन हो जाता है, बिस्तर में सो जाता है, तो वो जहरीला साँप के द्वारा उसे कटाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन जब सुबह होती है तो अंकित चौहान उठ जाता है और वहाँ से सीधा घर निकल जाता है। जो उनका प्लान था दोस्तों वो कामयाब नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों कई बार जो है कि अगर साँप काटता है तो वो सिर्फ़ अपना मुँह मारता है, यानी ज़हर नहीं छोड़ता है। तो उस दिन भी वही हुआ था, साँप ने अंकित चौहान को काटा ज़रूर था, लेकिन अपना ज़हर नहीं छोड़ा था। ये बात सपेरा को भी मालूम हो गई थी। तो सपेरे ने कहा कि अगली बार आप ऐसा प्लान बनाओ, या अगली बार जो मौका मिलेगा उसे मैं फ़ेल नहीं होने दूँगा। तो दोस्तों इन्होंने दोबारा प्लान बनाया और एक दिन अचानक वो प्लान कामयाब हो जाता है। ये अंकित चौहान को बुलाते हैं, एक बड़ी पार्टी रखते हैं और अंकित चौहान को इतनी दारू पिलाई जाती है कि वो एकदम नशे में टुन्न हो जाता है और बेहोश पड़ जाता है। ये उसे बिस्तर पर लेटाते हैं और उसके बाद इसको जो साँप लाया था सपेरे ने, उसको निकाला जाता है और पहले इसके दाएँ पैर पे कटवाया जाता है, फिर इसके बाएँ पैर पे कटवाया जाता है और जिसके बाद बेहोशी की हालत में ही अंकित चौहान की मृत्यु हो जाती है। और ये उसके शव को पकड़कर जो ये व्यक्ति थे, अंकित चौहान के अंकित चौहान के शव को पकड़कर वहाँ से एक गाड़ी में डालते हैं और किसी दूर-दराज इलाके में छोड़ देते हैं। और रात का ही दोस्तों ये समय था, ये अपने-अपने घरों में आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी अंकित चौहान के मर्डर के मामले में जो डॉली है उसे वो भी पकड़ी गई है और जो एक सपेरा था जो मैंने आपको शुरू में बताया था जिसका नाम रमेश चंद्र था, वो भी पकड़ा गया है। और एक दीपाल कांड नाम का व्यक्ति जो डॉली का
पहला बॉयफ्रेंड था वो भी पकड़ा गया है और जो डॉली के 2 नौकर थे दोस्तों वो भी इस कांड में शामिल थे, वो सारे पकड़े गए हैं। दोस्तों ये इसी जुलाई की बात है, इस जुलाई में यह कांड हुआ था, लेकिन जब ये कांड हुआ, इसका खुलासा हुआ, तो पूरी उत्तराखंड वाले जहाँ-जहाँ तक ये खबर गई, सारे दंग रह गए। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने आपको जितने भी तथ्य बताए ये एकदम सत्य है दोस्तों। इसकी मैंने रिसर्च करी इंटरनेट पर दोस्तों, और जो वहाँ के गांव के लोग हैं उनसे जांच पड़ताल करी, तब जाके मुझे पता चला दोस्तों इसकी कहानी की सच्चाई क्या है। दोस्तों मैं ज़्यादातर तो हिंदी लैंग्वेज में बोल नहीं पाता, लेकिन दोस्तों जब से मैंने ये कहानी का एपिसोड बनाया है दोस्तों, तो हिंदी धीरे-धीरे मैं सीख रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा काभारी रहूँगा, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा अभी उतना बोल नहीं पाता हूँ, तो मुझे आप माफ़ करना। और दोस्तों आप ऐसी कहानी सुननी चाहते हैं या सुनना चाहते हैं सत्य घटना पर आधारित, तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक सत्य घटना पर आधारित एक और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, नमस्कार।